पावलोव ने इसमें कुछ टर्म बताई हैं, जैसे UCS, UCS। अब इसी की क्या है UCR, अब खाली CS, CR। अब ये क्या हैं, इनके बारे में देखो थोड़ा सा। UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशन मतलब कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ क्या कंडीशनिंग थ्योरी है, तो यहाँ अभी कोई कंडीशन इसमें लगाई नहीं है, सिर्फ अनकंडीशन स्टिमुलस है। तो अस्वाभाविक या स्वाभाविक उद्दीपक है। ये क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। तो स्वाभाविक उद्दीपक में क्या था, फूड। स्वाभाविक उद्दीपक में क्या था, फूड। जो पहले खाना आ रहा था सिर्फ उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, तो वो क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था। उसके बाद में जब स्वाभाविक उद्दीपक है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, तो अनकंडीशन स्टिमुलस से ही हमारे अंदर क्या होगी, अनकंडीशन रेस्पॉन्स होगा। जो हमारी अनुक्रिया होगी वो भी तो अनकंडीशन रेस्पॉन्स होगी। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, तो अनकंडीशनड है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो स्वाभाविक होगी। स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, कुत्ते का लार बहाना, सलाइवेशन। कुत्ते का लार बहाना ही क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। जब स्वाभाविक उद्दीपक उसको मिला तो अनुक्रिया भी स्वाभाविक ही होगी। अब यहां आते हैं, यहां क्या था, यहां है CS, कंडीशनड उद्दीपक, कंडीशनड स्टिमुलस। अब कंडीशन है तो ये अस्वाभाविक होगा। किसी भी चीज में कोई कंडीशन लगा दी तो स्वाभाविक नहीं रहेगा ना, वो अस्वाभाविक होगा। अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक। अब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, बेल यानी घंटी। अस्वाभाविक उद्दीपक थी घंटी। अब यहां है कंडीशन रेस्पॉन्स। अब कंडीशन रेस्पॉन्स है तो ये क्या है, कंडीशन स्टिमुलस से ही कंडीशन रेस्पॉन्स होगा, तो अस्वाभाविक उद्दीपक से ही अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी। और अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी, लार ही निकलेगी। मुंह से तो लार ही निकलेगी ना, उसके कुत्ते के मुंह से लार ही निकल रही थी। खाना मिल रहा था, स्वाभाविक में खाना मिल रहा था तो फिलहाल लार ही निकल रही थी। अब कुत्ते को खाना नहीं मिल रहा, लेकिन खाने की सोच रहा है, खाने की सोच रहा है क्या, कि घंटी बजी है खाना आएगा, तो उसी सोचने में उसकी लार ही निकल रही है। तो यहाँ अस्वाभाविक अनुक्रिया भी उसकी लार ही है। ठीक है, तो समझता हूं कि शायद तुम्हारे समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दूं, ठीक है। देखो, पहला क्या थी, UCS। UCS मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशन मतलब कोई कंडीशन है ही नहीं, बिना कंडीशन का है। तो वहां जब कोई कंडीशन है ही नहीं तो स्वाभाविक ही होगा ना। जब कंडीशन है ही नहीं तो स्वाभाविक ही होगा। स्वाभाविक है तो क्या है, स्वाभाविक तो खाना ही है। अब खाना देखकर तुम्हारे मुंह से लार आए, गोलगप्पों का नाम सुन रहे हो तो मुंह से लार आएगी, पिज्जे का नाम सुन रहे हो तो वो क्या है, स्वाभाविक है। ये हमारे अंदर तो स्वाभाविक होता है सब। ठीक है, और जब स्वाभाविक है तो स्वाभाविक उद्दीपक से ही हमारे अंदर जो अनुक्रिया होगी तो वो भी तो स्वाभाविक ही होगी। तो स्वाभाविक उसके क्या थी, कुत्ते के अंदर से जब लार निकल रहा था, सलाइवेशन हो रहा था, तो वो क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया ही थी उसकी।
उसके बाद उन्होंने अपने जो उद्दीपक था उसमें अनुबंधन लगा दिया, यानी कंडीशन लगा दी, उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, बैल में, कि पहले बैल बजानी है फिर उसके बाद में खाना देना है कुत्ते को, बैल बजानी है पहले खाना देना है। अब तुम्हारे घर में कोई डॉगी वगैरह होगा तो उसको देख लेना कि पहले जब 2-4 दिन लगातार करोगे ना इसी काम को, कि उसको खाना देने से पहले थाली बजाना, फर्श पे थाली बजाना, नीचे कुत्ता अगर सामने बैठा है तो उसको थाली बजाना और फिर उसको खाना देना, तो कुछ दिन में समझ जाएगा कि थाली बज रही है तो खाने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, तो दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, खुद ही आने लगेगा। यहाँ से तुम्हारे समझ में बहुत अच्छा आएगा। तो जब इन्होंने अपने अनकंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन स्टिमुलस पे लगाया गया, स्वाभाविक से अस्वाभाविक उद्दीपक पे पहुंचाया बैल पर, तो अस्वाभाविक उद्दीपक से जो उसके अंदर अनुक्रिया हो रही थी वो भी अस्वाभाविक अनुक्रिया हुई, लेकिन अनुक्रिया क्या थी, लार, आना तो लार ही थी। तो यहाँ ये 4 पॉइंट थे इसके, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, इनसे क्वेश्चन आता भी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम कुछ और पॉइंट।